मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्या आप प्यारे बच्चों 10वीं पास करो बैठे हो और 70,000 तक की जॉब पाना चाहते हो बेसिक से एग्जाम निकाल कर? फिजिकल भी नॉर्मली होने वाला है। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ, कंप्लीट डिटेल, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जी, मैं बात कर रहा हूँ ITBP ड्राइवर वैकेंसी की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। क्या इस वीडियो में होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका जो CBT है यानी कि रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितना टाइम मिलेगा, फिजिकल में आपकी लंबाई, चेस्ट, हाइट, लॉन्ग जंप, हाई, सब कुछ मैंने सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ITBP ड्राइवर वैकेंसी के बारे में। अगर देखिए मैं बात करूँ, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। भारत के आप किसी भी स्टेट या किसी भी कोने में रहते हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेल या फीमेल यानी कि लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट कितनी है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, ये भी हम बात करने वाले हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। केवल 10th पास के बेसिक पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे, लिंक का यानी कि उस वेबसाइट के मैं बताऊंगा जहां पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, एज इसमें क्या रहने वाली है, सब कुछ इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेता हूँ। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो देखिए टोटल जो पोस्ट है इसमें 9,135 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर इसमें मैं मेल की बात करूं यानी कि मेल लड़कों के लिए कितनी पोस्ट हैं तो 6,139 पोस्ट हैं। अगर मैं इसमें फीमेल की बात करूं अर्थात लड़कियों के लिए कितनी पोस्ट हैं इसमें फीमेल के लिए, तो ये है आपकी 2,946 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। टोटल आप पता कर सकते हैं 9,135 पोस्ट इसमें क्लियर है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन मैंने बताया है, अगर आप कम से कम 10th पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास होंगे तो आप करेंगे ही, ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी कर सकते हैं। और सैलरी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लगभग जो इसकी सैलरी है आपकी 69,100 रुपये रहने वाली है। यानी कि आप सीधा सीधा कहते हैं 70,000 रुपये सैलरी मिलेगी केवल 10th पास से। तो यार इससे बढ़िया मौका अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, जबरदस्त मौका है यार, इसको मौके को मत गवाइए। तो चलिए समझते हैं कंप्लीट जानकारी। सबसे पहले अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। पहले इसका जो आपका CBT होगा यानी कि आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद जो आपका होगा माय डियर स्टूडेंट, आपका फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल। फिजिकल में देखिए आपको रिटन एग्जाम के बारे में बताऊंगा, फिजिकल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल, मेडिकल के साथ साथ आपका DV भी हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले आपको CBT को समझना होगा, फिर आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। तो चलिए पहले रफ कर देते हैं, फिर हम डिटेल से इसको सब कुछ समझते हैं। अगर मैं CBT यानी कि एग्जाम पैटर्न की बात करूं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, तो उसकी हम डिटेल से बात कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपका GA के साथ देखिए रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। अगर देखिए पहले यही समझ लो, इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 ही इसमें मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई? इसको 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, 100 नंबर लाने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको 2 आवर्स मिलने वाला। यानी कि आपको 2 घंटे में आपको ये पेपर सोल्व करना होगा, तभी आप इसके जो CBT है उसको क्वालिफाई कर पाओगे। समझ में आ गई? अब 100 जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर मैं GA एंड रीजनिंग की बात करूं तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन है और 25 इसमें आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इसमें GS की, यानी कि GS आपकी अलग रहेगी। GS में आपके 25 क्वेश्चन है, 25 ही इसमें मार्क्स हैं। अगर मैं इसमें बात करूं इंग्लिश की, देखिए इसमें इंग्लिश है, क्या? इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो 25 इसमें क्वेश्चन है और इसमें 25 ही मार्क्स हैं। समझ में आ गई? अब लास्ट बचता है एक और, यानी कि 25 से 75, 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, बचे हमारे 25। तो इसमें आता है आपका बेसिक। क्या आता है? बेसिक कंप्यूटर। अगर बेसिक कंप्यूटर आप पे आता है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं
इन्हें ऐड करोगे तो 100 क्वेश्चन हुए और 100 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसको हल करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती थी सर मैंने बताया था आपका सीवीटी यानी कि एग्जाम कैसे होगा, बता दिया। ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपके 25 हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है इसमें मैथ नहीं है। जो बच्चे या लड़कियां मैथ से डरती हैं उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि इस नौकरी को पाने के लिए मात्र 10वीं पास और मैथ नहीं है, बेसिक सा एग्जाम निकालो और क्वालिफाई कर जाओ। अब बात आती है इसमें फिजिकल, तो चलिए फिजिकल को भी डिटेल से समझ लेते हैं, फिर आगे की कार्रवाई को समझेंगे। अगर मैं बात करूं फिजिकल की, चलिए फिजिकल की भी बात कर लेता हूं। अब बात कर लूँ इसमें मेल की एंड फीमेल की। अगर मैं इसमें बात करूं रेस की यानी कि दौड़ की, दौड़ में लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस 7.5 मिनट में आपको कंप्लीट 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर मैं इसमें ही लड़कियों के लिए बात करूं तो उसके लिए 800 मीटर की रेस रखी गई है। उसमें कितनी है 4.45 यानी कि लगभग 4.5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस रेस को कंप्लीट करने के लिए। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं इसमें लॉन्ग जंप की, एल से लॉन्ग, जे से जंप। लॉन्ग जंप में लड़कों को 11 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी, 3 चांस मिलेंगे। लड़कियों की अगर मैं बात देख करें तो इसमें इनके 9 फीट का मतलब 9 फीट कूदना होगा। अगर मैं हाई जंप की बात करूं यानी कि हाई माने ऊंची कूद की मैं बात करूं तो लड़कों के लिए कितनी रहने वाली है 3.5 फुट। अगर लड़कियों की बात करूं तो 3 फीट रहने वाली है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें ऊंचाई की, यानी कि लड़कों की हाइट कितनी होनी चाहिए और लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर मैं लड़कों की हाइट की बात करूं तो इसमें मांगी है माय डियर स्टूडेंट 165 सेंटीमीटर। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो 155 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। ये रेस हो गई, ये लॉन्ग जंप, ये हाई जंप, ये ऊंचाई। अब बात आती है इसमें चेस्ट की, तो चेस्ट में सबको पता है लड़कों की चेस्ट नपती है, लड़कियों की चेस्ट नहीं नपती। अगर लड़कों की चेस्ट की मैं बात करूं तो नॉर्मल जो है आपकी चेस्ट होनी चाहिए 78 और नॉर्मल, और फुलाव के बाद 83 होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए नॉर्मल में और फुलाने के बाद। तो उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो अब हमारा क्या करेगी, चलिए अब हम देख लेते हैं एज को। अगर मैं इसमें एज की बात करूं तो एज जो है देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आपकी 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 27 साल है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है सर जो हमारी एज है वो कब से काउंट होगी, तो एज जो है काउंट होगी अभी 1/1/2025 से आपकी एज काउंट होगी कि आप मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 साल के हैं या नहीं। समझ में आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अगर मैं बात करूं आगे इसमें तो इसमें हमारा क्या रह गया, सब कुछ हो गया। कुछ ऐसा रहा हो तो बताइएगा। सैलरी हो गई, अच्छा हाँ वेबसाइट रहेगी। चलिए वेबसाइट भी बता देते हैं जहां आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट रहेगी यानी कि ITB, क्या है ITB पुलिस POLIC पुलिस.nic.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। कोई पॉइंट रह गया तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इसमें ऐसा तो कुछ ऐसा बचा नहीं जो मुझे आपको बताना पड़े। तो चलिए मिलते हैं ऐसी न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।